नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही विवादित विषय पे बात करेंगे कि हमें नॉन वेज या वेज दोनों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चूँकि ये विषय बहुत ही विवादित है और बहुत ही कन्फ्यूज़न से भरा हुआ और ये इंसान मनुष्य की एक बेसिक नीड से संबंधित है खान पान के, तो केवल धार्मिक आधार पर या किसी के विचारों से अवगत होकर, किसी के विचारों से प्रेरित होकर इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। मान लिया किसी पुस्तक में पढ़ लिया कि भाई शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, पर क्यों, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका हर तरह से विचार करने के बाद इस सिद्धांत पर आया जा सकता है। काफ़ी धर्म गुरु हैं, काफ़ी स्पीकर ने अपना अपना मत रखा है और कुछ बोल रहे हैं कि भाई नॉन वेज खाना चाहिए क्योंकि इससे शरीर में एनर्जी आती है, इसके प्रोटीन की पूर्ति होती है, बहुत ज़रूरी है इंसानी शरीर के लिए नॉन वेज खाना। तो और कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई शाकाहारी खाना चाहिए, शाकाहारी शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और ये पाप पुण्य का भी इसमें विचार सम्मिलित हो जाता है। तो कोई भी विचार रखने से पहले तीनों तरीके से उस पे विचार होना चाहिए। पहला है सिद्धांतिक, हमें सिद्धांतिक तौर पे विचार करना होगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। दूसरा है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक मत भी रखनी होगी, वैज्ञानिक चीज़ों को भी टटोल कर देखना होगा कि क्या सही है, नॉन वेज खाया जाए या वेज खाया जाए। और लास्ट में आता है धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी से हमें स्पिरिचुअल अगर मार्ग पर कोई है तो क्या बोला गया है। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में हर धर्म, हर ग्रंथ में शाकाहारी भोजन को महत्व दिया गया है। साफ साफ बोला गया है कि इंसान को शाकाहार खाना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, किसी भी प्राणी को मार कर नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है वगैरह वगैरह बहुत कुछ। हिंदू धर्म में पुराण और वेद उपनिषद कहीं भी जाइए साफ साफ वर्णित है, जो कि हिंदू धर्म में इससे ऊंचे ग्रंथ कुछ नहीं है। वेदांत की अगर सिद्धांत में अगर आप आए और उपनिषद पे अगर आप जाए तो साफ साफ इसमें मना किया गया है। कुछ जो धर्म गुरु है ये वेदों के वाक्यों को भी गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वेदों की जानकारी अगर नहीं है तो उनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वेदों में साफ साफ इसके विरुद्ध लिखा गया है, जे एकदम मांसाहार करना, मदिरा पान करना यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और स्वयं ईश्वर अगर कोई सत्ता है वो इससे नाराज़ होती है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की रचना है। तो इंसान होकर किसी भी प्राणी को हत्या करना, कष्ट देना, दुख देना अन्याय है। सबसे पहले आते हैं हम यजुर्वेद में साफ साफ 12/32 में लिखा गया है ये बात कि इंसान को किसी भी पशु को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। वो सीधा जघन्य अपराध के कैटेगरी में आता है, राजद्रोह से भी बड़ा उसको अपराध माना जाए। ऋग्वेद में 5/51/12 और 8/101 में ये वर्णित है कि किसी भी प्राणी को हत्या करना, उसका मांस खाना, उसमें अंडा भी सम्मिलित है, नहीं करना चाहिए। मदिरा पान, किसी भी तरह का नशा एकदम वर्जित है। ऋग्वेद में, गंधर्व पुराण में, वराह पुराण में और उपनिषदों में अगर हिंदू धर्म की बात करें तो साफ साफ मना किया गया है। कुछ धर्म गुरु, ये गई स्पिरिचुअलिटी की बातें। भगवद गीता, पुराण, उपनिषद आप हिंदू धर्म में मान के चले, आपको हर जगह वर्जित है, मना किया गया, सख्त मना किया गया है। कुरान में सख्त मना है। बाइबल में, अब भाई दूसरे धर्मों का ना ही उच्चारण करो, बाइबल की भी वही दशा है जो हिंदू धर्म के पंडितों ने इसकी दशा बना के रखी है। पढ़ना है नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, रट्टा मारना है, गलत संवाद, गलत मैसेज उससे निकाल के गलत समाज में। बाइबल में कहाँ लिखा गया है यीशु मसीह जो
गॉड के मैसेंजर है, वो शराब पीते थे। कहाँ लिखा है? वाइन बोल रहे हैं, वाइन का इस्तेमाल किया है बाइबल में। वाइन जो है ये वर्ड यूनानी एक वर्ड है, वाइनिनो, अंगूर का रस। इससे और जो आजकल की अल्कोहल वाइन है बहुत डिफरेंस है। बहुत गलत तरीके का मैसेज हर धर्म में बंटाधार हुआ है धर्म गुरुओं द्वारा। ये गई स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक बातें। अब सिद्धांतिक बातों में आते हैं। जो इंसान है, दर्द होता है, हम में मोह माया ममता बाकी प्राणियों से अधिक है, स्मरण शक्ति ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है। तो हमें कौन हक दिया किसी और प्राणी को मार कर खाए? उसे पीड़ा सेम होती होगी ना। गाय का दूध, हम आते गाय के दूध में। गाय का दूध अभी किस तरीके से निकाला जाता है, आपने वो डेयरी फार्म्स में वो प्रोसेस अगर देख लिया, आप गाय के दूध से आपको घृणा हो जाएगी। आपको लगेगा ये हम खून पी रहे हैं। गाय अगर हम माता की संज्ञा देते हैं तो किसी माता को कृत्रिम तरीके से गर्भ धारण करके उसके बच्चे को उससे अलग करके उसके चारों हाथ पैर बांध करके एक मशीन के द्वारा उसका दूध निकाल कर अगर इंसानों को दिया जाए तो उस पर क्या असर होगा? उसका दूध उसने अपने बछड़े के लिए तैयार किया था और उसने उसको कृत्रिम गर्भ धारण कराया गया, ये भी याद रखिए। उसका दूध उसके बछड़े के लिए था, उसको तो मिला ही नहीं। क्या माँ का अभिशाप नहीं लगेगा? आप बोलेंगे उसको बोध नहीं है, वो अभिशाप नहीं देती है। किसी भी प्राणी, किसी भी माँ प्राणी से उसके सामने से बच्चे को छीन के देखिए, वो माँ पे आक्रमण करेगी। तो उस पर ममता है, उस पर समझ है, इतनी समझ प्रकृति ने उसे दिया है, तो अपने बछड़े के लिए वो दूध बनाती है। और आपने उसका कृत्रिम तरीके से उसको इंजेक्ट करके उसका बछड़े से उसको दूर करके बछड़े का पता नहीं क्या किया, उसको कहीं बेच दिया, कहीं काटने के लिए व्यापार कर दिया और उसका दूध निकाल के पी रहे हैं। सिद्धांतिक तौर पर ये तो बहुत ही गलत है। किसी भी प्राणी को मार कर खाना, उसको पीड़ा होती होगी मरते टाइम वो बद्दुआ उसकी ज़रूर निकलती होगी, उसकी हाय ज़रूर निकलती होगी। गाय जब लिखा गया है पुराणों में, तब का गाय पालन उद्योग और अभी का जो पशुपालन उद्योग बहुत बदल चुका है। तब बिजनेस नहीं था, तब गाय को परिवार में रखा जाता था, माता की तरह पूजा जाता था। उसका बछड़ा दूध पी के सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद वो दूध इंसान पीता था, वो खुशी खुशी दूध देती थी। अभी ज़बरदस्ती किया जा रहा है। माँ के संज्ञा तो एक तरफ दे के गौशाला में इतनी गायों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? हिंदू धर्म की बातें करते हैं। हिंदू धर्म में एक तरफ बोला जाता है गाय माता है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट, जो दूध हमारे पास पहुंच रहा है, किस तरह एक गाय को, भैंस को इतने पीड़ा, इतने अत्याचार से गुजरना पड़ रहा है। यदि आप देख ले, आप उस दिन के बाद से दूध पे हाथ नहीं लगाएंगे, आपको घृणा आ जाएगी, आपको लगेगा जी ये खून पी रहे हैं। ये सिद्धांतिक बात। अब आते हैं साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, क्योंकि विज्ञान की सत्यता अभी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी चीज़ अगर वैज्ञानिक प्रूफ कर दे, वो बात को इंसान इजीली समझ पाता है। वैज्ञानिक तौर पर फ्रेंड्स ऑफ अर्थ बोल के एक संस्था है, जो कि यूएसए की एक संस्था है, प्रकृति के संबंध में रिसर्च करती है। उसने अपनी 11 पन्नों की एक रिपोर्ट निकाली है। उसके अनुसार पूरे विश्व में 720 करोड़ में केवल 50 करोड़ ही वेजिटेरियन है। तब समझ सकते दशा, मतलब ना के बराबर। 720 करोड़ में 50 करोड़ ओनली वेजिटेरियन है, जिसमें 31% इंडियन है। यहाँ भारतीय लोग वेजिटेरियन, पूरे वर्ल्ड के मुकाबले 31% लोग भारतीय हैं। यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक रिसर्च की है, जिसमें नॉनवेज खाने से कैंसर की बीमारी 80% बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर, शुगर एंड ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस, इसकी संख्या 75% तक बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की ये स्टडी है। और दूसरी बात, अभी
बहुत तर्क ऐसे भी दिए जाते हैं कि अगर सब नॉन वेज खाने लग जाए तो वेजिटेबल की बहुत कमी हो जाएगी। इतना बेतुका लॉजिक ढूंढना है, स्वाद पे कंट्रोल कीजिए, लॉजिक क्या ढूंढते हैं। वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर है उसमें 42% जो लैंड है वो इन पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि ये पशुओं को उन चारा खिलाया जाए और उसका मांस खाया जाए। अगर उन पशुओं को कृत्रिम तरीके से पैदावार ना करके उसको एग्रीकल्चर पे अगर यूज़ किया जाता तो अफ्रीका के देश तो भुखमरी के शिकार है, किसी को अन्न की कमी नहीं होती। टोटल वर्ल्ड में कोई भूखा नहीं रहता। ये एकदम स्टडी का मैटर है। जो टोटल जो प्रदूषण हो रहा है, अगर ये कृत्रिम तरीके से इनका पैदावार ना करके अन्न की उत्पादन किया होता तो 20% जो है कम होता। ग्रीन हाउस का जो इमिशन हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, वो ये पशुओं से निकलने वाले ग्रीन हाउस इमिशन की वजह से हो रही है। ये पशुओं की पैदावार जो कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जा रहा है उनका मांस खाने के लिए, इस वजह से हो रही है। तो ना प्राकृतिक दृष्टिकोण से, ना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से, ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम मांस मछली खा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ ग्रंथों में ऐसा है कि यदि इंसान भूखा मरने लगे और खाने के लिए कुछ उपलब्ध ना हो तो ही मांस खा सकते, तब भी नहीं खा सकते। हमारा जीवन सिर्फ हुआ है अन्न खाने के लिए। एक तर्क दिया जाता है कि अन्न में जीवन नहीं है। जगदीश चंद्र बोस जो मशहूर वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने प्रमाणित किया था कि अन्न में भी जीवन होता है। तो क्या उससे पाप नहीं लगता? जी, अन्न में जो जीवन होता है वो एक सुप्त दशा में होता है, कोमा की तरह। कोई अगर इंसान कोमा में हो उसको कोई दर्द नहीं रहता, उसमें जीवन तो है लेकिन उसमें सेंसेस नहीं है। इसलिए हमको सिर्फ शाकाहारी भोजन करना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। और शाकाहारी ये भी यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का जो अभी रिसेंट जो ये आया है, स्टडी आया है, उसमें 80% तक हार्ट डिजीजेस नॉनवेज से हो रही है। अभी का दौर देख लीजिए, कोरोना जो आया है जो महामारी के तौर पे, आज का जो न्यूज़ है 35 करोड़ लोग अभी तक मारे जा चुके वर्ल्ड ओवर। 35 करोड़ किस वजह से आया बीमारी? नॉनवेज से, पता ही है सबको। तो क्यों खाना ये? केवल हल्के एक स्वाद के लिए। लास्ट में फिर स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। भगवद गीता जो कि सनातन हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, उसमें साफ वर्णित श्री कृष्ण जी बोल के गए हैं, जो मांसाहार और मदिरा पान करेगा, चाहे उनकी जितनी भी भक्तिमय रास्ता हो, श्री कृष्ण उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। उपनिषद में पूरे ब्रह्म को और हमारे प्राण को उस ब्रह्म का अंश बताया गया है, खुद को ईश्वर बताया गया है, क्योंकि हमारे अंदर वो ईश्वर की एक छोटी सी शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है जो प्राण स्वरूप है। तो हमारे अंदर अगर ये शक्ति है तो शरीर मंदिर है, मंदिर हुआ। तो कैसे कोई हिंसा करके इस मंदिर को पवित्र रख सकता है? अब बहुत लोग बोलते हैं अंडा खा सकते हैं, लेकिन एक स्त्री, एक मुर्गी एक स्त्री जाति की है, उसका मेंसुरेशन वेस्ट हुआ, अंडा उसका मेंसुरेशन वेस्ट है। अगर आप साइंटिफिकली है तो हमको इतना खाना क्यों है? हेल्थ होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, विराट कोहली जो है कंप्लीट वेगन्स है। 3 तरह के फूडीज है वर्ल्ड ओवर, नॉन वेज, वेज और वेगन्स। नॉन वेज वो है, आपको पता है, जो मांस मछली खाते हैं। वेजिटेरियन जो शाकाहार, जिनको तो अभी बोलते घास फूस खाते हैं, लेकिन जी नहीं, घास फूस नहीं, बहुत अच्छा भोजन है शरीर के लिए, उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, बुद्धि के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए।
और तीसरा है वेगन्स, जो कि जानवर के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूध, घी, यहाँ तक कि उन लोग लेदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोग जानवरों के हिंसा के एकदम विरुद्ध है। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ये नहीं खाएंगे, एक भी अगर नहीं खाएंगे, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो आज के डेट में मैं बता दूं, विराट कोहली जो है कंप्लीट वेगन्स है। और मैं नहीं समझता ये वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे 5% भी वो लोग हैं जो उनके फिटनेस से मैच कर पाए, इतने फिट। क्या है? एमिनो प्रोटीन 8 एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। खिचड़ी इतना अच्छा उपादान अंडे से बेटर है, एक से खिचड़ी बेटर है, क्योंकि राइस में जो एमिनो एसिड है वो दाल में नहीं है, और दाल में जो एमिनो एसिड है वो राइस में नहीं है। लेकिन दोनों को कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो इतना प्रोटीन, इतना शुद्ध, हमारे शरीर के लिए इतना उपयुक्त हो रहता है वो, तो उससे बेटर कोई फूड हो ही नहीं सकता। दूसरा मैंने बताया, अगर किसी गाय को इस तरीके से तड़पा कर मिल्क दिया जा रहा है, उसका जीन है, उसका जो दूध उसके बछड़े के लिए है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो उस दूध में है उस बछड़े के लिए है। उस बच्चे को, आपके बच्चे को अगर वो दूध पिलाया जाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता उस सांड और बैल की तरह ही होगी। ऊपर से वो गाय बहुत दुख झेली हुई है, उसका कुछ उसमें कुछ गुण नहीं रह जाता। आपको प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ भी आपको न्यूट्रिएंट्स आपको ये शाकाहारी भोजन, ये अनाज में मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।